नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भले ही चुनाव की घोषणा अभी ना हुई हो, लेकिन चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, सभी जो नेता हैं उन्होंने अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, या ये कहा जा सकता है कि रैलियां शुरू हो गई हैं और बयानबाजी शुरू हो गई है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि पटना में जो जन विश्वास रैली इंडिया गठबंधन की हुई और जिस तरह से आरजेडी के जो मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर जो है उंगली उठाई कि कहा भाई परिवारवाद पर बहुत बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बताएं उनका कौन सा परिवार है। उसके बाद में तेलंगाना में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाबी हमला बोला और उसके बाद में जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो और तमाम मंत्री जो है उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर मैं मोदी का परिवार लिखवा लिया और अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि मैं मोदी का परिवार नेम प्लेट पर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मैं मोदी का परिवार लिखवा रहे हैं। बाजारों में लोगों ने दुकानों पर मैं मोदी का परिवार लिखवाना शुरू कर दिया है। इन सबके बीच में एक जो खबर है, एक जो कद्दावर नेता है, एक जो इस समय ये कहे कि शांत जो है नेता है, उत्तर प्रदेश के जो समीकरण हैं वो भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि अधिकतर सीटें जो वो एनडीए जीतेगा, या जो पिछला जो रिकॉर्ड रहा है जिस तरह से उसमें भी सुधार होगा। मतलब जिस तरह से 10 सीटें मायावती ने जीती थी, गठबंधन हुआ था बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का, और 5 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो तैयारी है, जिस तरह की भाषा है, जिस तरह की दावे किए जा रहे हैं कि उतनी सीटें भी विपक्ष को जीतने नहीं देना है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। इन सबके बीच में यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, वो जिस तरह से एनडीए में गए, कमजोर हुआ है इंडिया गठबंधन। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सक्रियता दिखाते हुए जिस तरह से समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, उसके बाद में जो है वह दिल्ली में भी गठबंधन देखने को मिला आम आदमी पार्टी से, हरियाणा में भी, और महाराष्ट्र में भी लगभग जो है सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल है। इस सब के बीच में एक जो खबर है वो ये है कि जो यूपीए की अध्यक्ष रही हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं सोनिया गांधी, जो राज्यसभा से चुनी गई है और रायबरेली पर इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। तो ये माना जा रहा था कि भाई सोनिया गांधी शांत है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से सोनिया गांधी बड़े मिशन पर लगी थी। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं मायावती, उनसे उनकी लगातार बात चल रही थी और खबरें ये आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही बहुजन समाज पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। और खबरें ये भी आ रही है जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं मलुक नागर, उन्होंने कहा भाई इंडिया गठबंधन में तभी आ सकती है बहुजन समाज पार्टी जब बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए। तो खबरें ये भी आ रही है कि इन परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जो है लोग मानकर चल रहे हैं, देश के जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी ये मान कर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आराम से सरकार बना ले जाएगी, ऐसे में एक बड़ा दाव उत्तर प्रदेश में मायावती पर चला जा रहा है। यदि सोनिया गांधी मायावती को इंडिया गठबंधन में ले आती है तो मान के चलिए मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। भले ही आज की तारीख में ये बोला जाए भाई आज मायावती बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर है, उसके 10 के 10 सांसद दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ने की जुगत बढ़ा रहे हैं। एक विधायक है बहुजन समाज पार्टी का जो जो परसेंटेज था 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 19%
वह घटकर 13% से भी कम हो चुका है। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि यदि अकेले चुनाव लड़ती है बहुजन समाज पार्टी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 8% वोट मायावती का रह जाएगा, बहुजन समाज पार्टी का रह जाएगा। लेकिन यदि मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए इंडिया गठबंधन की ओर से, तो समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन फाइट में आ जाएगा। इंडिया ही गठबंधन नहीं, कांग्रेस की स्थिति भी सुधरेगी और जो दूसरे क्षेत्रीय दल है उनकी भी स्थिति सुधरेगी। अब ये बड़ा प्रश्न इस समय उभर कर आता है और ये कहेंगे भाई कैसे स्थिति सुधरेगी। आज की तारीख में भी मायावती की पकड़ दलित वोट बैंक पर है, या ये कह सकते हैं कि मायावती एक ऐसी नेता है कि जो अपने वोट बैंक को कन्वर्ट करा सकती हैं। सब लोग जानते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में, गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में मायावती ने चुप्पी साध रखी है। और आचार संहिता के बाद में यदि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दी जाती है, तो ये समझ लीजिए 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके कुछ दिन बाद में जिस तरह से जनता पार्टी में जो है वो कलहबाजी देखी गई, तो बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बने, उनका वर्चस्व था उस समय। तो एक दलितों में एक टीस है इस दलितों में हिंदुस्तान के कि भाई आजादी के बाद में तमाम आरक्षण की बात की जाती, दलितों को तमाम उनका वोट बैंक लिया जाता है, तमाम पैरोकार राजनीतिक दल आते हैं, लेकिन किसी दलित को प्रधानमंत्री देश में नहीं बनाया गया है। यदि इंडिया गठबंधन की ओर से मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाता है तो हिंदुस्तान के दलितों में एक उत्साह देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में दलितों की संख्या बहुत अधिक मानी जाती है, दलितों का उत्साह देखने को मिलेगा। और एक चीज और कहनी पड़ेगी, आज की परिस्थिति में कितनी बातें की जाती रही हो 3 तलाक को लेकर, मुस्लिम की महिलाओं को लेकर, लेकिन आज की तारीख में ये माना जा रहा है कि भले 1-2% वोट असुदीन ओवैसी काट ले इंडिया गठबंधन का, लेकिन 98% वोट मुस्लिमों का इंडिया गठबंधन पर जाएगा, यह माना जा रहा है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है भाई मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो दलित चेहरा है, मायावती में ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे में और मायावती में बड़ा अंतर है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलितों में उतना बोल्ड चेहरा नहीं माने जाते हैं जितना मायावती बोल्ड चेहरा मानी जाती है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, बोर्ड निर्णय रहे हैं मायावती के, बोर्ड शासन रहा है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाहुबली डीपी यादव को पार्टी से निकालने में एक सेकंड मायावती को नहीं लगा था। उमाकांत यादव उनके सांसद थे, उन्हें गिरफ्तार कराने में मायावती को एक सेकंड नहीं लगा था। राजा भैया पूर्वांचल के जो है वो दबंग नेता माने जाते थे, जब पोटा लगा था राजा भैया पर तो एक तरह से राजा भैया को भी जो है वो डरा दिया था मायावती ने। और जिस तरह से वहां पर जो है कुंडा में जो है देखने को मिला था, तो मायावती बोर्ड शासक मानी जाती है। यदि मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना देता है इंडिया गठबंधन और मायावती यदि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के समीकरण जो है वो बदलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भाई जो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नाम से बिदकती थी, उत्तर प्रदेश में कैसे सीटों का बंटवारा होगा। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 17 पर जो है वो कांग्रेस से लड़ रही है। खुद अखिलेश यादव ने बोला, जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उन्होंने बोला कि हम तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, यदि मायावती प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जाती है तो अखिलेश यादव भी विरोध नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, आपके फारूक अब्दुल्ला हो, एम के स्टालिन हो, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, यदि मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाता है तो सारे सहमत इसलिए होंगे क्योंकि सारे लोग मानकर चलते हैं कि वो भी जहां पर चुनाव लड़ेंगे वहां पर दलित वोट बैंक उनके खाते में जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि यदि बसपा मुखिया को जो है यदि प्रधानमंत्री पद का दावेदार इंडिया गठबंधन बना देता है तो
दलितों का वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। और यही शायद वजह रही होगी, जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई तो टीएमसी की जो मुखिया है ममता बनर्जी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में पेश किया, क्योंकि ये माना जाता है दलित चेहरा है। तो दलित चेहरे पर यदि दांव लगा दिया जाता है विशेष रूप से मायावती पर इंडिया गठबंधन की ओर से, तो एक माहौल देश में दलितों का उत्साह का देखने को मिलेगा और ये कहा जा सकता है कि चुनाव देखने लायक होगा। अब देखना ये होगा, ये जो खबरें आ रही हैं सोनिया गांधी और मायावती की बातचीत की, वो कितनी सटीक बैठती है। चुनाव की घोषणा के बाद में मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती है नहीं होती है, या भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार मायावती पर दबाव बनाकर अलग चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन ये कहा जा सकता जरूर है कि मायावती इस समय इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जो मायावती का भतीजा है आकाश आनंद, उत्तराधिकारी माना जा रहा है मायावती का राजनीतिक, उसको जेड वाई प्लस सुरक्षा दी है। और वाई प्लस सुरक्षा भाई कोई बहुत बड़ा जान का खतरा नहीं है। आकाश आनंद को बहुत बड़ा नेता नहीं है, निश्चित रूप से मायावती को मैनेज करने के लिए यह वाई प्लस सुरक्षा दी गई है। अब देखना ये होगा कि आगे जो समीकरण बनते हैं वो क्या बनते हैं, मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती है या नहीं होती है। नमस्कार।